नमस्कार मित्रों, मैं हूं संदीप पालीवाल और आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं होली की पूर्व संध्या पर। सभी भाइयों को, देशवासियों को और सभी मित्रगणों को होली की लाख लाख शुभकामनाएं। अच्छे से होली का त्योहार मनाएं और खुश रहें। आज का हमारा वीडियो एक खास है। नॉर्मली पॉलिटिक्स के ऊपर टिप्पणी करना, उसका एनालिसिस करना ये मेरा कार्य नहीं है। मैं इस क्षेत्र में भी ज्यादा योग्यता नहीं रखता हूं, परंतु एक ऐसा अभूतपूर्व और अप्रत्याशित घटनाक्रम घटा है जिसके ऊपर कुछ तो बोलना बनता है। भारतीय इतिहास में पहली बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर श्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम जानेंगे कि क्या हुआ। 55 वर्षीय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के पश्चात समाचार पत्रों से लेकर समाचार चैनलों पर, टीवी डिबेट्स पर संपादकीय विवेचनाएं लिखी जा रही है और डिबेट किए जा रहे हैं, और ये शोध का विषय भी बन गया है कि ऐसा कैसे हुआ। तो जाने कुछ तथ्य अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर और कुछ चर्चा हमारी तरफ से। अरविंद केजरीवाल जो कि हरियाणा से आते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की। तत्पश्चात इन्होंने पटना बिहार में टाटा कंपनी ज्वाइन की थी और वहां से उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए तैयारी शुरू की। इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर कुछ 550 ऐसी कुछ रैंक आने के पश्चात उनको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर चुना गया था। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहते हुए ही उन्हें ऐसा लगा कि भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट से लेकर सरकारी कार्यालयों एवं विभिन्न स्कीम्स जो गवर्नमेंट की लागू की जाती है उसके अंदर काफी भ्रष्टाचार है, और इससे दुखी होकर के या इसके खिलाफ कार्य करने के हिसाब से उन्होंने मुहिम शुरू की। परिवर्तन कर उन्होंने एक आंदोलन चालू किया। राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए भारतीय सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में, तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कार्य किया और उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने मिलकर एक कबीर नाम का एक एनजीओ भी चलाया। पूरा तंत्र उनका सरकारी भ्रष्टाचार, सरकारी डीलिंग, सरकारी स्कीम्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। वह चाहते थे कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो, एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी गवर्नमेंट, पारदर्शी सरकार सेंट्रल में और स्टेट्स में हो और कहीं पे कोई घोटाले ना हो। उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी कई बार यह बात उठाई कि वहां गरीब विद्यार्थियों को क्यों एडमिशन नहीं दिया जाता है, और ऐसा भी उन्होंने किया कि उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट रखा कि जब उनको जो भूमि जो मिलती है जिसके ऊपर वो सरकारी प्राइवेट स्कूल्स बनाते हैं वो तो अनुदानित होती है, सरकार के द्वारा बहुत ही कम पैसे में वो दी जाती है उनको। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो गरीब बच्चों को भी स्कूल्स के अंदर एडमिशंस दें? तो उसके बाद उन्होंने यह भी कार्य किया और कई जगह प्राइवेट स्कूल्स के अंदर गरीब बच्चों को एडमिशंस भी दिलवाए। तो काफी अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं। लगभग 2010 के आसपास अन्ना हजारे के साथ मिलकर के उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक आंदोलन चलाया। वो आंदोलन बहुत जोरदार चला दिल्ली के अंदर, और उसकी जो इंटेंसिटी थी उस आंदोलन की, उसकी गूंज पूरे विश्व में गूंजी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकला हुआ मूवमेंट दो भागों में बट गया। एक जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, एक जो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल जी का तथ्य यह था कि जब भी वह गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से निगोशिएट कर रहे थे जन लोकपाल बिल बनाने के लिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन बेसिकली जन लोकपाल लाने के लिए था, तो जब इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के रिप्रेजेंटेटिव्स जिसको लीड करते थे अरविंद केजरीवाल जी, जब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से, उस वक्त सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनसे मिलते थे, तो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे या मिनिस्टर्स थे, उन मंत्रियों का यह आर्ग्यूमेंट होता था, यह तर्क होता था कि आप लोग
इलेक्टेड नहीं है, फिर भी आप अपनी टर्म्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर डिक्टेट करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का तर्क यह होता था कि आप जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए कि आप जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप डिक्टेटर बनकर कार्य नहीं कर सकते। आपके कार्य में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपके कार्य भी अकाउंटेबल होने चाहिए। मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री भी जन लोकपाल के दायरे के अंदर आना चाहिए और आप जवाबदेह होने चाहिए। इसी दौरान केजरीवाल जी को लगा कि यह जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव उसका बार बार ये जो आर्ग्यूमेंट है कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि लेट्स बिकम इलेक्टेड, हम चुनाव लड़ेंगे और हम जनप्रतिनिधि बनकर आते हैं और फिर जन लोकपाल की बात करेंगे। इसके ऊपर इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2 फाड़ हुआ और कुछ लोग जो राजनीति में नहीं जाना चाहते थे वो शांत होकर साइड में हो गए और कुछ लोग, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एवं काफी बड़ी टीम है, उसमें प्रशांत भूषण जी थे, योगेंद्र जाधव थे, कुमार विश्वास और मिस्टर हेगड़े जस्टिस जो रहे हुए हैं वो संतोष हेगड़े और कई सारे नाम, मतलब अनगिनत, किरण बेदी से लेके कई, ये लोग पॉलिटिक्स के अंदर आए और इन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया। अब आप भी सोच रहे होंगे राजनीति में जब मेरा विषय नहीं है तो मैं आम आदमी पार्टी के ऊपर ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि इस आम आदमी पार्टी के अंदर 5,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन मैंने भी दिया था और मुझे भी लगा था कि ये पार्टी देश बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है, भारत का सिस्टम बदल सकती है और इसके नेता वास्तव में एक पारदर्शिता लाना चाहते हैं। हालांकि वो स्वप्न तो मेरा स्वप्न ही रह गया, 5,000 रुपए भी गए, लेकिन कोई बात नहीं। हम मेरे जैसे कितने ही लोगों ने डोनेशन दिया, कई लोग नौकरी छोड़कर आए थे उस आंदोलन में, कई लोग विदेशों से अपनी नौकरी छोड़कर के इस आम आदमी पार्टी के आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। आम आदमी पार्टी ने नो डाउट कई जगह बहुत ही सामान्य लोगों को टिकट दे करके जनप्रतिनिधि बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 बार लगातार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और तीसरे टर्म में तो उनका बहुमत बहुत ही जबरदस्त आया है। दिल्ली की जनता ने उनको काफी बड़े बहुमत से जिताया है। तो फिर ऐसा क्या हो गया? केजरीवाल जी की प्रॉब्लम कहां रही है? केजरीवाल जी की प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इंटेंशन उनका गलत नहीं था, उनके इरादे सही थे, उन्होंने रास्ता भी सही चुना, तरीके भी उनके सही थे, लेकिन ऑफ लेट जब ये उनका ही कहना था, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि कहीं इस आंदोलन से निकलकर लोग जब सत्ता पर बैठेंगे तो ऐसा ना हो जाए कि उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का, ये इस तरह का, मतलब एग्जैक्ट सेंटेंस तो मुझे नहीं पता, मतलब लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर भी इस तरह से सरकार में जो भ्रष्टाचार हो जाता है उसका तंत्र हावी हो जाए और वो भी कहीं गलत काम न कर बैठे, ऐसी मुझे चिंता है, ऐसा उन्होंने कहा था और वही हुआ। केजरीवाल जी काफी कंट्रोवर्सी में रहे। उन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उन्होंने डिफेमेशन केस फाइल किया और उनसे उन्होंने माफी मांगी। अरुण जेटली जी के ऊपर उन्होंने डीडीसीए के अंदर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उसके ऊपर जेटली जी ने उनके ऊपर 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया, उनसे भी उन्होंने माफी मांगी। कपिल सिब्बल के साथ भी उन्होंने इसी तरह किया, उन्होंने भी डिफेमेशन केस किया, शायद उनसे भी माफी मांगी। तो उनका माफी मांगने का लिस्ट काफी लंबा है। तो उनका हिट एंड रन वाला हिसाब था कि वो किसी को भी हिट कर देते थे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसने भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली की उस समय की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित के पास भ्रष्टाचार की बहुत ये है जिनके प्रूफ उनके पास है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी साझा नहीं किए। तो केजरीवाल जी सर्टेन सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी के अंदर उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी, लेकिन काफी उनकी फैन फॉलोइंग दिल्ली में रही है। केजरीवाल जी का मेजर अचीवमेंट दिल्ली के बाहर रिसेंटली पंजाब की गवर्नमेंट बनाना रहा है। आम आदमी पार्टी ने वहां पूर्ण बहुमत हासिल करके सबको चौंका दिया। हुआ क्या? उन्हें जेल में जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी ने उसके पश्चात, ऐसा कहा जाता है कि शराब की कुछ ऐसी नीति बनाई जिसके तहत काफी ज्यादा प्रॉफिट्स के ऊपर रिटेलर्स उन शराब को बेचेंगे। एक आरोप है उनके ऊपर, जिसमें होलसेलर को 15%
प्रॉफिट मिलेगा और रिटेलर्स को लगभग 150% से भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और इस कार्यवाही को, इस पूरी स्कीम को उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया था कि पैसा पार्टी को मिल सके, चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और उसमें कुछ किकबैक्स, कमीशंस की बात थी, और इसी स्कीम के अंदर अरविंद केजरीवाल जी फंस गए। इसके तहत उनके कई मंत्रियों को भी जेल में जाना पड़ा है, और वो आज स्वयं वो जेल में है। दुख का विषय है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को जेल में नहीं होना चाहिए। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के ऊपर जब इस तरह के आरोप और उसको अरेस्ट किया जाता है तो वास्तव में ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी एक दुख का समय है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, और उसको गिरफ्तार करने से पहले काफी ज्यादा साक्ष्य, ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो कोर्ट के ऑर्डर से अगर उसे गिरफ्तार किया जाए तो वो ज्यादा सही रहता है। लेकिन जो अभी वर्तमान का जो सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का जो सिस्टम है, वो ऐसे ही चलेगा। पहले भी जयललिता से लेकर के इवन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर भी कई सारे केसेस थे, एसआईटी के गठन हुए, कई सारे केसेस का मतलब आरोप थे, और सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एसआईटी ने उनको ये कहा था कि उनके ऊपर कोई भी प्रथम दृष्टया कोई भी आरोप बनता नहीं है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर फाइल की जाए। तो इस तरह से भारतीय राजनीति के अंदर कई राजनेताओं के ऊपर आरोप लगे हैं और उनको जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरना पड़ा है। मुझे विश्वास है अरविंद केजरीवाल जी भी इस जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरेंगे और शायद निकल जाए, यही मेरी आशा होली के इस पावन अवसर पर है। आप जरूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और होली बहुत ही प्रेम से मनाएं। नमस्कार, जय हिंद।